अस्सलामुअलैकुम। रॉयल के मेहमान के साथ आई मैं हूँ ज़ुलेखा नासिर और आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं उनका नाम है अली असगर चौधरी, जो कि बिजनेसमैन हैं और जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मलिक प्लस अहमद कैटल फार्म के। और ये कोई आम आम इंसान नहीं है, बल्कि ये कैटल फार्म के मालिक हैं। ये मुनफरिद कैटल फार्म है पाकिस्तान का, जो कि अभी से कुर्बानी के जानवरों को जो है उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। लोगों के लिए इतनी आसानी पैदा कर दिया है उन्होंने। हेल्दी जानवर ये जो है सप्लाई करते हैं और इनका कई मुरबा पे एकड़ पर जो है मुहित इनका चारा जो है वो खुद से ये बनाते हैं और ये काश्त करते हैं चारा, और इतने हेल्दी जानवर जो हैं ये लोगों तक पहुंचाते हैं। इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। अभी से इनकी मैनेजमेंट जो है वो लोगों तक उन्होंने जानवर पहुंचाना डोर टू डोर शुरू कर दी हैं। बुकिंग्स इनकी शुरू हो चुकी हैं और ये गोश्त के भाव जो है ये जो जानवर जो है बेचते हैं और आप भी इनसे फ़ायदा उठा सकते हैं और आप भी अभी से बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और इनसे ये पूछेंगे कि ये जो है बिज़नेस इन्होंने स्टार्ट किया है और 25 साल से ये इस बिज़नेस में है, तो इन्होंने ये अपनी बिज़नेस को इतनी हाइप कैसे दी और कितना सक्सेसफुल इनका बिज़नेस है, ये क्या देखते हैं, इन्होंने कैसे इस बिज़नेस को आगे लेके ये चले हैं, इन्हीं से पूछते हैं। जी सर। जी पहले तो जुलेखा आप लोगों ने हमें स्टूडियो में मदद किया, उसका हम थैंक्स कहेंगे। दूसरा, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी तमीज़ बांधी है। तो इसमें हम कोई अपना बिज़नेस समझ के नहीं कर रहे, ये तो खिदमत खलक जो है ना, आप कह सकते हैं कि हम उस जज्बे के साथ हमने ये स्कीम निकाली है, इसका भी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया। तो इसमें ये पोजीशन है कि जैसे आपने अभी बात की है कि गोश्त के भाव, तो गोश्त के भाव पूरा साल हम जो है ना वो फैटनिंग करते हैं उसमें जानवरों की। और हमारा जो फार्म का जो सिस्टम है, लेवल भी यही है कि हम अच्छे सेहतमंद जानवर जो है वो हम तैयार करके और फिर वो डोर स्टेप तक जाते हैं लोगों की। तो अब इसमें ये है कि इसमें कुर्बानी का जब सिस्टम आ गया है तो उसमें ज़रा महंगाई, जैसे रमज़ान मुबारक में और दीगर इवेंट्स में जो है ना वो लोग अपनी वो सादा लफ्ज़ों में कह लें कि चांदी हो जाती है लोगों की, कोई भी इवेंट्स वगैरह या कोई ऐसा त्यौहार आए। तो हमने उसमें ज़रा थोड़ा सा ख्याल रखा है कि हम उस महंगाई की जो लहर है ना इस वक्त मुल्क में हमारे, उसको हम कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन जितने हम हिस्सा डाल सकते हैं, जिस लेवल के हम काम कर सकते हैं, हम अपने एंड तक जो है ना वो कोशिश कर रहे हैं कि सस्ते से सस्ता जो है ना कुर्बानी का जानवर वो लोगों के घरों तक पहुँचे। जी सर, ये बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। आपने कहा है कि हम लोग जो है खिदमत खल्क कर रहे हैं, तो ये क्या कोई टेक्टिक है कि आप गोश्त के भाव जानवर बेच रहे हैं, ना कि जैसे लोग आमतौर पर ख़रीदते हैं? ये मैंने पहली दफ़ा सुना है, तो ये थोड़ा सा आप बताएं। जी जुलेखा, ये एक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, यही आपने सही सवाल किया। इसमें ये पोजीशन है कि पूरा साल हम जो फैटरिंग करते हैं तो इसी अब सपोज़ हमारा अब 240 रुपये रेट है इसका कुर्बानी के जानवर के जिंदा लाइव वेट जो है। अब उसमें हम पूरा साल जो है वो जो स्लाटरिंग वाले हैं या जो आम कसाब ज़रात हैं उनको पूरा साल हम इसी भाव सेल करते हैं अपने माल जो तैयार करके। अब हमने इस दफ़ा ये सोचा कि क्यों ना हम जहाँ 100 जानवर हमने सेल करना है वहाँ 1000 तक पहुँच जाएं। तो यानी कि सेल ज़्यादा और प्रॉफिट कम। उस नज़रिए के मुताबिक हमने ये काम किया कि उसी रेट पे, जिस रेट पे हम पूरा साल जो है ना वो लोगों को स्लाटरिंग वालों को हम सेल करते हैं, उसी रेट पे हमने ईद का भी वो सिस्टम रख दिया। हमें वो पल्ले से नहीं पड़ेगा, वो हमें फिजिबल है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बाकी सारे भी ये कर सकते हैं, लेकिन वही मैंने पहले बात की है कि लोग इवेंट्स का बेनिफिट जो उठाते हैं हम वो नहीं उठा रहे। तो सर आपने कहा कि इवेंट्स का बेनिफिट उठाते हैं लोग, तो आप क्या पूरा साल जो है, जैसे कि अब ईद पे तो लोगों की चांदी हो ही जाती है जिनके ये कैटल फार्म्स होते हैं, तो क्या आप पूरा साल जो ईद के अलावा है वो भी उतना ही फ़ायदा देती है आपको ये कैटल सर्विस जितना जो है वो ईद पे फ़ायदा देती है? जुलेखा, हमने तो तकरीबन इक्वल कर दिया ना, ईद को और आम दिनों को हमने इक्वल कर दिया। हम उसी रेट पे ले आए, यानी कि ईद को
जिस रेट पे भी सेल करेंगे पूरा साल उसी रेट पे सेल करते हैं। बिल्कुल। यानी कि हमने वो बीच में से वो निकाल दी बात कि हम ईद की महंगाई में जो है ना वो हिस्सा बनने के हाँ जी। साइड पे हो गए हम। जी, ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप अपना प्रॉफिट बगैर देखे अपना फ़ायदा जो है लोगों को इतना ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। मैं फिर अपने व्यूवर्स से ये कहूँगी बहुत अच्छी सर्विस है, इन तक पहुँचे, इनकी बुकिंग्स जो हैं अभी भी जारी हैं। हम आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे कि इनका जो है कोई वेबसाइट, सर आप बता सकते हैं आपकी कोई वेबसाइट है, कहाँ बुकिंग्स कर सकते हैं लोग और कैसे आप तक पहुँच सकते हैं? जुलेखा देखें ना, हम थोड़ा सा ना मैनुअल तरीके से काम कर रहे हैं। वेबसाइट वगैरह वो ना ऑनलाइन ज़रा थोड़ा सा ना वो ज़रा थोड़ा सा हम समझते नहीं, वो काम ठीक नहीं है। मैनुअल हमारा शेखुपुरा लाहौर रोड के ऊपर नेस्ले फैक्ट्री के साथ ही हमारा फार्म है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम संडे के संडे वहाँ बैठते हैं दिन 12 से शाम 4-5 बजे तक। तो विज़िट कर सकते हैं, फैमिलीज जाती हैं, लाहौर की काफ़ी फैमिलीज हमारे विज़िट जाती हैं, हमारे पास करते हैं। और इसके अलावा हमारे फ़ोन नंबर्स वगैरह वो लोगों के पास पहुंच रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके अलावा भी हम दीगर ज़राए से कोशिश करते हैं कि मार्केटिंग में किसी ना किसी तरीके से हम डोर स्टेप तक पहुँचें। बाकी ये तो सर कोरोना में जैसे बहुत सारे बिजनेसेस को नुकसान पहुंचा है, वहाँ पे आपके बिजनेस के क्या हालात हैं कि क्या आपके बिजनेस को भी अफेक्ट किया है कोरोना ने, या माशाल्लाह आप तो खिदमत खल्क कर रहे हैं, तो क्या आपके बिजनेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा? जुलेखा देखें जी, ये दुनिया की तारीख देखें ना कि जब भी कभी ऐसा कोई मेन क्राइसिस आया ना जी। तो उसमें चाहे वो जंगे अजीम हो, चाहे वो सैलाब ज़दगान वाला एरिया हो या कोई भी हो, तो उसमें फूड जो मटेरियल जो भी फूड आइटम्स है ना उनका काम बजाय ख़राब होने के मेरे ख्याल में वो थोड़ा सा बूस्ट अप होता है। हाँ जी। तो इसमें ये पोजीशन है कि हाँ एक प्रॉब्लम आई थी पिछले साल, ये ज़रूरत ईजाद की माँ है, तो उसमें ये पोजीशन आई थी कि लोग थोड़ा सा ना खौफजदा थे मंडियों में जाने हाँ में जी, बिल्कुल। और रश वाली जगह पे, और उस प्रॉब्लम में आके उन्होंने हमें इस साइड पे लाने में ना वो जो कंज्यूमर हजरात हैं ये उन्होंने हमारी मेरे ख्याल मदद की है। और हमने पिछले साल से ये स्टार्ट कर दिया था कि घर बैठे लोगों को एक ऐसी सहूलत मुहैया करें कि उनको रश वाली जगह पे, उनको मंडियों में और मवेशी माल मंडियों में जाने में जो दिक्कत आ रही है हम उसमें आसानी पैदा करें। तो सर कोई शिकायत नहीं आती हैं जब ऑनलाइन वो ऑर्डर करते हैं, या घर मतलब ऑनलाइन नहीं घर में वो बुलवाते हैं मवेशियों को, तो क्या बाद में शिकायत नहीं करते कि ये मवेशी तो आपका ठीक नहीं निकला, या ये तो इतनी कीमत का आपको कहा था आपने इतनी कीमत का भेजा है, या हमने डिलीवरी फ़ी नहीं देनी है? लोग करते हैं ऐसे, मैं जानती हूँ, तो क्या आपको ये शिकायत का सामना नहीं करना पड़ता? जुलेखा एक तो बात यह है कि मैं आपकी बात ज़रा सेकंड करता हूँ, वो बुलवाते नहीं हैं। अच्छा। जानवरों को नहीं बुलवाते, हमें कॉल करते हैं। अच्छा। हम उन्हें बुलवाते हैं जी। तो अपने फार्म पे हम इनवाइट करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि एक दफ़ा हमारे कस्टमर जो हैं, कंज्यूमर हैं, वो एक दफ़ा हमारे फार्म ज़रूर विजिट करें जी। अच्छा, इसके बाद जो है हमारा पूरा एक नेटवर्क सिस्टम जैसे होता है ना कि जब वो आएंगे तो हम बाई वेट जी जी कि एक बंदे ने सपोज एक 200 kg का जानवर जो कहा है, हमने बाई वेट, बाई रेट एंड नस्ल किस्म जो भी है और बाकी कुर्बानी की शराइत जो भी शरई जो है, तो उसके हिसाब से हम उनकी बुकिंग कर लेते हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कभी आज तक शिकायत नहीं आई किसी की। हमने कराची सलानी वेलफेयर ट्रस्ट वालों को, जमा सलामी वाले, मंसूरा वालों को, और पिछले साल पता नहीं, यानी कि काफ़ी मदरसा जो लाहौर में मदरसा जाते हैं 100-200 जो जानवर एक मदरसे को जाते हैं हमारे, कैंट, गुलबर्ग, मुगलपुरा, इचरा, ये सारे मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह के हमारे साथ अटैच हैं। तो उम्मीद तो है कि वो पिछले साल की तरह इस साल भी किसी को शिकायत नहीं आएगी। लेकिन अगर कोई किसी किस्म की कोई शिकायत का मौका अव्वल तो देते नहीं हम, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम हो भी तो हम कोशिश करते हैं कि पूरी अच्छे तरीके से उसको सॉल्व करें। जी। तो सर आपने कहा है कि हम अपने कस्टमर्स को मदऊ करते हैं अपने फॉर्म पे, तो इसके साथ साथ आपको नहीं लगता है कि एक बहुत अच्छा बिजनेस है ऑनलाइन कि आप जो है कसाब जो है वो भी लोगों को दें, क्योंकि बताया आपको कसाईयों की बहुत किल्लत हो जाती है इन दिनों में, तो आप ये भी तो साइड बिजनेस कर सकते हैं कि आप कसाई जो है हजरात उनको भी पहुँचाया करें डोर स्टेप तक। जब आप जानवर पहुँचा सकते हैं तो कसाई भी तो पहुँचा ही सकते हैं। जी जुलेखा, ये आपने अच्छा सवाल किया कि मेरे ख्याल परसों हमने कोई 450 जो कसाब
टीम है उनके साथ हमने एग्रीमेंट किया है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे जो टोलियों के लिहाज से हम करते रहते हैं और अपनी मशीनरी इक्विपमेंट वो भी तैयार कर रहे हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। कोई चाइना से मंगवा रहे हैं, कोई इधर से मंगवा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल काफ़ी लोगों ने ये डिमांड की थी, लेकिन हम पहुंच नहीं सके क्योंकि जल्दबाजी में हम वो नहीं कर सके क्योंकि हमारा सिस्टम नहीं था। इस साल इंशाल्लाह हम ये सारा सिस्टम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। लोगों को डोर स्टेप पे ये स्लॉटरिंग का जो सिस्टम है वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे साथ साथ इंशाल्लाह। नहीं जी, अब आपके लिए तो और आसानी पैदा कर दी है सर ने कि अब जो है स्लॉटरिंग का भी वो आपको एक देने लगे हैं ऑप्शन कि आप इनसे ऑर्डर भी करवाएं और साथ में स्लॉटरिंग की भी जो है उससे भी फ़ायदा उठाएं आप इस चीज़ से। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर करें और स्लॉटरिंग की जो झंझट है, जब कसाब नहीं मिल रहे होते हैं और लोग दर दर भटक रहे होते हैं कि हमें कसाब नहीं मिल रहे, हम लोग कैसे करें, कुछ लोग खुद कर देते हैं। तो भाई ये भी फ़ायदा है यहाँ पर मलिक प्लस कैटल फार्म पर कि आप इसके साथ जो है वो स्लॉटरिंग का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये भी ऑप्शन है इनके पास। तो हमें यहाँ पर लेनी एक छोटी सी ब्रेक, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं और सर से दोबारा से गुफ्तगू इधर से ही स्टार्ट करते हैं।